है। देखो NOP लिमिटेड हैज इट्स ओन पावर जनरेटिंग प्लांट एंड जनरेट्स इट्स ओन पावर, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पावर रिक्वायरमेंट एंड पावर यूज्ड, देखो क्या बोला, आराम से पढ़ना है, मैं स्पीड में पढ़ा, ऐसा आपको नहीं पढ़ना है। क्या बोला, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पावर रिक्वायरमेंट, एक सेकेंड, अच्छे टाइम पे याद आ गया। तो क्या बोला था, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पावर रिक्वायरमेंट, इसका मतलब कितने पावर की रिक्वायरमेंट है हमको, कितने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट मतलब क्या था, जरूरत, एंड पावर यूज्ड, कितने का हमको जरूरत थी वर्सेस कितना हमने यूज किया एक्चुअल में, ये दोनों आपको दिया हुआ है, देख लो वही है। तो ऋषिका ने बोला हॉर्स पावर आवर्स है लेकिन दो है, क्या क्या है देखो कैसे, पहले लिखा है नीडेड कैपेसिटी प्रोडक्शन, देखो रिक्वायरमेंट बोलो या नीड बोलो एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, रिक्वायरमेंट मतलब नीड, नीड मतलब रिक्वायरमेंट, मतलब हमको जरूरत थी इतने घंटे की, डिपार्टमेंट ए बी जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई तो सर्विस डिपार्टमेंट है, तो वहां पे हमको नीड थी कि हम ए में 20,000 घंटे हॉर्स पावर यूज करें, क्या चीज भाई, हमको जरूरत थी हमारे फैक्ट्री में 20,000 घंटे की जरूरत थी ए में, 25,000 बी, 15 एक्स और 10 वाई, इतने की जरूरत थी, ठीक है, लेकिन हमने उतना यूज नहीं कर पाया, हमने यूज देख लो सबने कम कम यूज कर पाया है, जितना आप सोचते हो उतना थोड़ी होता है हमेशा, बहुत रेयर सिचुएशन में जितना सोचोगे उससे कम ही मिलता है थोड़ा बहुत, तो देखो कम है, यूज्ड ड्यूरिंग, यहाँ पे मैं एक्चुअल लिख सकता हूँ ना बाद में, यूज्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड सितंबर 16, 20, 12, 8 ऐसे आपको दिया, ठीक है, वो हॉर्स पावर आवर्स ही है, कितना हमको चाहिए था वो ऊपर है वर्सेस एक्चुअल में हमने कितना यूज किया 16, 20, 12, 8, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। फिर लिखा है ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड सितंबर 18, वही मतलब क्वार्टर की बात कर रहे हैं हमेशा, कॉस्ट फॉर जनरेटिंग पावर अमाउंटेड टू 12,60,000, कॉस्ट जनरेटिंग पावर प्लांट है ना हम लोग का, फैक्ट्री क्या करता है, पावर जनरेट करता है, ऊपर लिखा था जनरेटिंग इट्स ओन पावर, तो पावर जनरेट करने में 12,60,000 का टोटल खर्चा हुआ है, इतना टोटल खर्चा हुआ है 12,60,000, और आगे बोलता है आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच मतलब उसमें से 4,20,000 जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, क्वेश्चन में लिखा है आउट ऑफ विच 4.20 lakhs फॉर कंसिडर्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट, तो जो बाकी का बचा कितना 8.4 लाख वो कौन सा कॉस्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है। तो चलो आप आगे का मैं नहीं पढ़वाता अभी, ये लाइन को अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो, इतना काम करो ना पहले, फिक्स्ड कॉस्ट आपको अलग मालूम है, वेरिएबल कॉस्ट आपको अलग मालूम है, इसको बांटो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, पर्टिकुलर्स लिखना, उसका टोटल अमाउंट लिखना, बेसिस लिखना, और उसके बाद जितने डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है ए और बी, सर्विस 2 है एक्स और वाई, प्राइमरी आपको करना पड़ेगा ना, अलग अलग बता दिया, फिक्स्ड अलग, वेरिएबल अलग, स्पीड बढ़ाओ फटाफट और ध्यान पूरा सामने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सर्विस, ठीक, पर्टिकुलर्स देखो इससे छोटा ही बनेगा, पता है इसका आधा बन जाए, क्योंकि दो ही तो कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है एक वेरिएबल कॉस्ट है, उसके जो अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं वो नहीं दिया हुआ है, जो अभी तक देता था, रेंट देता है, सैलरी देता है, डेप्रिसिएशन देता है, वैसे नहीं दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट बस, तो ज्यादा नहीं, छोटा ही बनेगा। सबसे पहले लिखा मैंने फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल था 4,20,000, 20 था ना, क्वेश्चन में बोला है 4,20,000 है फिक्स कॉस्ट, तो मैंने टोटल में से फिक्स को माइनस कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आया 8,40,000। अब बेसिस क्या होने वाला है वो सोचिए आपको, दोनों के लिए फिक्स कॉस्ट, देखो पलाश ने बोला एक्चुअल वाला यूज करेंगे, मतलब नीचे वाला ये फिक्स को
वो क्या बोलते हैं जो मतलब ऊपर जो है उसमें बांटेंगे, वेरिएबल को इसमें बांटेंगे, पागल क्योंकि फिक्स को लगना ही है ना, तो उसमें बढ़ जाएगा, वेरिएबल जितना यूज हुआ है उस पे लगता है। एकदम सही, 100% सही। ठीक है, देखो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि लगेगा ही लगेगा। आप जैसे ये हॉल है, ये हॉल की कैपेसिटी कितनी है, कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 40 लेके चलते हैं, कैपेसिटी 40 की है। ठीक है, तो मेरा जो रेंट का खर्चा है वो कितना, उतना ही लगेगा। ठीक है, अभी देखो 40 लोग हैं नहीं, अभी सिर्फ 10 लोग हैं, तो क्या मेरा रेंट का खर्चा कम हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट आपके एक्चुअल यूसेज पे डिपेंड नहीं करता कि आपने यूज कितना किया। मैं तो सिर्फ 10 लोग का सीट यूज कर रहा हूँ, तो मैं सब बोलूंगा बाकी का रेंट नहीं दूंगा, ऐसा नहीं चलता है। मतलब वो सामने वाला क्या बोलेगा, मैंने तो तुमको पूरा कैपेसिटी का हॉल दिया, कैपेसिटी 40 का है, अब तुम कितना बिठाओ हमें क्या फर्क पड़ता है। तो पलाश ने एकदम सही बोला, फिक्स्ड कॉस्ट जो लगता है वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से लगता है। मेरी कैपेसिटी है 40 लोगों की, तो उतना ही लगेगा हमेशा फिक्स कॉस्ट। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक्चुअल यूसेज पे डिपेंड करता है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ही वही है, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना लगेगा, ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा, कम प्रोडक्शन करोगे तो कम लगेगा। ठीक है, तो दो अलग अलग कॉस्ट था, दो अलग अलग बेसिस है आपके पास। तो फिक्स कॉस्ट में बेसिस लिखोगे नीडेड कैपेसिटी, जितने की कैपेसिटी थी हमारे पास, और इसमें लिखोगे एक्चुअल यूसेज। कैपेसिटी भी लिख सकते हो, यूसेज ज्यादा बेटर है। ठीक है, बस बांट दो, फिर तो कोई भी कर सकता है। रेशियो बन जाएगा पहले वाले का 4, 5, 3, 2, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 4:5:3:2 और जो एक्चुअल यूसेज है 4:5:3:2। अगली बार सेम होगा, कोइंसिडेंस है, हर बार नहीं होगा। दोनों का रेशियो सेम बैठ रहा है 4:5:3:2। ये इस क्वेश्चन का कोइंसिडेंस है, हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है, 4, 5, 3 और 2 मिला के हुआ 14। 4, 120, 150, 90 और 60। ठीक है, रेशियो इसका भी वही होगा, 8,40,000 को डिवाइड 14 से किए 60 आया। तो बस 6 का टेबल पढ़ते जाओ, यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा, यहाँ पे 180, यहाँ पे 1 देखो। क्वेश्चन एक बार समझ गए ना, तो उसके बाद अपने आप को फोर्स करना कि आंसर स्पीड में करो, तो मजा भी आता है उसमें। क्वेश्चन को एक बार पूरा 100% समझ जाओ, क्या क्या कैसे कैसे बोले ऊपर नीचे, फिर एकदम स्पीड में सॉल्व करना, अपने आप को मतलब ऐसा पुश करो, मजा आएगा बनाने में। ठीक है, टोटल किए हो गया, 2 ही तो खर्चा था, खत्म। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, सेकेंडरी करना बाकी है। तो 360, 450, 270 और 180। ठीक है, टोटल आ गया। अब मुझे चालू करना पड़ेगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया सबका इतना? ठीक है, सेकेंडरी में मतलब भाई सर्विस का उठा के माइनस करके प्रोडक्शन में मेरे को बांटना पड़ेगा। उसका कौन कौन सा 3 मेथड था आरती? सेकेंडरी का कौन कौन से थे 3 मेथड? ठीक है, तो आप ही आइडेंटिफाई करके बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा है। उसके लिए आप ये 4 लाइन पढ़ो जो मैं छुड़वाया था, अब वो काम आएगा। ये 4 लाइन पढ़ो और बताओ कि कौन सा मेथड है तीनों में से। नॉन रेसिप्रोकल, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक सर्विस डिपार्टमेंट का अपने अगले बाजू वाले सर्विस डिपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वहां से वापस नहीं आता है। तो होगा ना, देखो वही चीज फॉलो हो गई है। क्वेश्चन सेंटेंस पढ़ोगे तो वही फॉलो हो गया। देखो, जब एक्स अपना खर्चा बांटेगा, क्वेश्चन बता रहा है सर्विस डिपार्टमेंट एक्स रेंडर सर्विस टू ए, बी एंड वाई। ए में और बी में तो जाएगा ही जाएगा, वो तो प्रोडक्शन है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और वाई में भी जाएगा। तो रेशियो है 6:4:2, खुद को तो देगा नहीं। ठीक है, लेकिन आगे बोलते हैं कि जब वाई को बांटोगे, डिपार्टमेंट वाई रेंडर सर्विस टू डिपार्टमेंट ए एंड बी, सिर्फ ए और बी को देगा 4:1 के रेशियो में। तो देखो खुद को तो देगा नहीं, वो तो डायरेक्ट सी बात है, लेकिन देखो तो एक्स को भी नहीं देगा, वो वापस अपने पुराने वाले सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं देगा। तो ये इसीलिए रेसिप्रोकल हुआ, सॉरी नॉन रेसिप्रोकल हुआ, जिसका दूसरा नाम स्टेप लैडर मेथड, सीडी बनेगी, है ना। अच्छा, पहले किसका बांट हो गया, एक्स का कि वाई का?
x का डिक्रीजिंग ऑर्डर, याद है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट देखना है, तो x का 3 डिपार्टमेंट है तो उसका पहले बटेगा, y का मात्र 2 है लास्ट में बटेगा। ठीक है, चालू करो, यहाँ लिखो, इसी टेबल में कर सकते हो, पता है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके, क्योंकि ये नॉन रेसिप्रोकल है इसलिए आप इसी मेथड में कर सकते हो, इसी टेबल में। रेसिप्रोकल होता तो उसमें अलग अलग करना पड़ता, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रायल एंड एरर है, तो उसमें अलग करना पड़ता। अब तो फिर एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे लाइन क्लोज नहीं करता, अब x का बांटूंगा तो यहाँ लिखूंगा ओवरहेड ऑफ x 2,70,000 यहाँ से माइनस, ठीक है, रेशियो था दिया हुआ है साफ साफ 642, मतलब 12 से डिवाइड होगा 6, तो आया 135, 4 से किए 90, 2 से किए 45। ठीक है, अच्छा यहाँ बेसिस में लिख दो, रेशियो लिख दो, बेसिस में क्या लिखोगे, उसका रेशियो जो गिवन है वही लिख दो, 6:4:2, टोटल 2,70,000 है, सभी फिल करना पड़ेगा, छोटी मोटी फॉर्मूले की, टोटल में 270, ठीक है, 270 में माइनस दिखाते हैं, अब ये भी तो खाली छूट जाएगा ना, यहाँ भी दिखाना पड़ेगा, बेसिस का रेशियो लिख दिया। अब क्या करूंगा, y का बांट दूंगा, टोटल, हाँ y का बांटना है, लेकिन उसके लिए पता तो होना चाहिए y का है क्या, कितना है, हाँ, y का 2,25,000 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा आपका 540 और ये 495। ठीक है, अब बांटेंगे ओवरहेड ऑफ y, टोटल उसका 2,25,000 है, जो कि मेरे को वो लास्ट वाले कॉलम में दिख रहा है, बेसिस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 4:1, यहाँ लिख दूंगा 4:1, इसमें जाएगा नहीं, खुद के में भी नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, 5 से डिवाइड किए तो इसका आया 45, इसका 81, खत्म। अब आपका टोटल आया आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों का 0, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस करके दिखाएंगे, यहाँ पे 2,25,000 को माइनस में दिखाओगे, ठीक, तो हो गया 585, 675। एक चीज हो गई लास्ट, एकदम लास्ट लाइन देखो पलाश क्वेश्चन में, जो सेकंड, हाँ देखो फैक्ट्री ओवरहेड, आप फैक्ट्री ओवरहेड निकाला तो लिए 675 बात हो गया, इसका 675 उसका 5, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड है, लेकिन पूरा क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड पर लेबर आवर, 1 घंटे का बताना है, पर लेबर आवर मतलब लेबर ने जितना भी घंटा काम किया होगा 1 घंटे का बताना है, तो ठीक है, बचपन से जानते हैं हमको 1 का निकालना है तो डिवाइड करना होता है, जितने भी टोटल आवर्स काम हुआ होगा उससे हमको डिवाइड करना है, टोटल आवर्स दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ए में 67,500 आवर्स काम हुआ है और बी में 48,750 आवर्स काम हुआ है, इसी टेबल में डिवाइड करके भी बता सकते हो, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा देना, लिखना लेबर आवर्स, लेबर आवर्स जो दिया हुआ है 67,500, पहले 10 आ जाएगा इसका, ठीक, और 48,750, 48,750, अच्छा आर्स लिखना मत भूलना, बताना पड़ेगा आर्स है, यहाँ पे लिख दिए ओवरहेड रेट पर लेबर आवर, मतलब 1 घंटा काम करने का ओवरहेड इतना लगा है, इसका लगा है ₹10 पर आवर, 585 डिवाइड 48,750, ₹12 पर आवर। अब देखते हैं ये कितने मार्क्स का आया था, 5 मार्क्स का आया था, आज के जमाने में 5 का नहीं देगा, कम से कम 7-8 का देगा, यही वाला क्वेश्चन अगर आता है तो, ठीक है, 5 मार्क्स वाले जमाने गए, ओके। फिक्स कॉस्ट को पहले हमने कैपेसिटी के रेशियो में बांटा, क्योंकि वो तो लगना ही लगना है, उसको जितना आपका कैपेसिटी है उसके हिसाब से बांटे,
लेकिन जो वेरिएबल है वो एक्चुअल यूसेज के हिसाब से लगता है। तो हाँ, वो कोइंसिडेंस है, हर बार ऐसा नहीं होगा। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में बता दिया था, क्वेश्चन हिंट आपको दिया था नॉन रेसिप्रोकल मेथड, क्योंकि x का 3 में बढ़ रहा है, y का 2 में बढ़ रहा है। अगला चालू करो। डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है ना, मतलब सेकेंडरी ही करना। अभी देखो ये जो हमने बनाया इसमें डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिया हुआ था, ए का कितना, बी का कितना, एक्स वाई का खर्चा कितना, वो नहीं दिया था ना, हमने बांटा। तो मतलब हमने प्राइमरी किया पहले, सबने बांटा, फिर सेकेंडरी किया। अभी इसमें कैसे ए बी और जो क्या है नीचे टाइम कीपिंग स्टोर डिपार्टमेंट वाइज दे दिया, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तभी आपको डिपार्टमेंट का खर्चा पता है। रेंट को एरिया के हिसाब से, डेप्रिसिएशन को एसेट के हिसाब से बांट दिया जा चुका है। जल्दी आए हो कल के लिए, कल के लिए जल्दी आ गए हो क्या? मुंह से खिला, ऐसे हाथ से खिलाए थे क्या उसको? चलो हो गया, अरे भावेश कंप्लीट, ठीक है। चलो अगला पूरा क्वेश्चन आपके सामने, आरडीपी का क्वेश्चन है। हाँ नीचे ही देख लेंगे ना, हाँ देखो जो पलाश जैसे पूछ रहे थे स्टार्टिंग में, आप रिक्वायर्ड ही पढ़ लो, वहीं से हो जाएगा। इधर क्या बोला है, अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो सेकेंडरी ही होता है, सर्विस का उठा के प्रोडक्शन में डालना है। जस्ट अगला, अच्छा मेथड कौन सा होगा ये? कुछ बोला तो नहीं है, और हाँ हाँ डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ देखो एक सर्विस का दूसरे सर्विस में जा ही नहीं रहा, दिस इज डायरेक्ट मेथड। क्योंकि स्टोर, चलो पहले बेसिस सोचते हैं,
स्टोर का बेसिस क्या होने वाला है? वैल्यू ऑफ स्टॉक इक्विजिशन। तो आप चाह के भी किस में बांट पाओगे? देखो ए बी और सी में ही बांट पाओगे, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सर्विस में तो वो जा ही नहीं रहा है, सर्विस बाकी के ये सब है ना, टाइम कीपिंग और पावर कैंटीन है, लेकिन वहां पे वो जा ही नहीं सकता क्योंकि रेशियो दिया ही नहीं। कैसे डालोगे? टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स का क्या लोगे? नंबर ऑफ आइटम्स, तो वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही है। पावर का क्या लोगे? हॉर्स पावर सिर्फ एबीसी का है। कैंटीन का क्या लोगे? अगेन नंबर ऑफ आइटम एबीसी का है, मतलब ये डायरेक्ट मेथड है, सबसे आसान तो यही है। सेकेंडरी ही करना है। हाँ। नीचे लिखा ना, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन में बांटना है तो वो सेकेंडरी होता है। तो क्वेश्चन से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड है, बहुत इजी, आप लोग बनाओ। पहले एबीसी का खुद का लिखना, 60,000, 52,000, 48,000, फिर ये चारों का बांटना चालू करना, स्टोर, टाइम कीपिंग, पावर, कैंटीन। हाँ, ये वो है जो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, सबसे पहले वो है 60, 52 और 48। हाँ, ऊपर लिखा ही एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। पर्टिकुलर और तीन बार हाँ बिल्कुल पूरा बना देगा नहीं करेगा। वो जो काट पीट के जो रेशियो, जिसका देखो हॉर्स पावर का रेशियो क्या बनेगा, 3:3:2, तो उसको आप पर्टिकुलर्स में ही दिखा सकते हो। पर्टिकुलर्स में लिखोगे ना, क्या का बांटो, किसका बांटो? पावर। हाउस पावर के रेशियो में किसका खर्चा बढ़ेगा? पावर का बढ़ेगा। तो जैसे आप पर्टिकुलर्स में पावर लिखोगे, ऐसे पावर इन 3:3:2 लिख देना, हो जाएगा उसी में काफी। पूरा घूम घूम के आए हो, पता है। हो गया आंसर सही। हाँ
मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट में दूसरी सर्विस में नहीं जाना है, सीधा प्रोडक्शन में जाता है बस। तो प्रोडक्शन में आपको देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मशीनिंग और फिनिशिंग, ठीक है। ये तीन सर्विस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स, मेंटेनेंस और डिजाइन, ये तीन सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट के बच्चे 5 लाख 4 साल 7 लाख तो बता रहे दूसरी को 20 की सर्विस आपको देनी है, तो आप समझ लो मतलब आप देखो जो एचआर का बच्चा तो आप इसमें बांटोगे डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मेंटेनेंस हो वो डिजाइन में नहीं जाएगा। 5 लाख को मशीनिंग फिनिशिंग में बांटना, 4-60 को मशीनिंग फिनिशिंग में, 7 लाख को भी मशीनिंग और फिनिशिंग में बांटना। डायरेक्ट तो बोला डायरेक्ट मतलब दोनों से डायरेक्ट मतलब फेस करना है। प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, सर्विस डिपार्टमेंट है, एचआर मेंटेनेंस सब ये प्रोवाइडर ऑफ सर्विस है। इसका मतलब अगर आप एचआर का खर्चा बांटोगे वो खुद बदल जाएगा, एचआर का एचआर का मेंटेनेंस में जाएगा 500, ये रेशियो है। एचआर का डिजाइन में जाता है, मेंटेनेंस और डिजाइन कौन है, सर्विस डिपार्टमेंट का जाएगा। लेकिन डायरेक्ट में आपको नहीं सोचना, डायरेक्ट में करोगे ना और वो ऐसे मार रखेगा, क्योंकि जब बांटोगे तो सिर्फ मशीन को फिनिशिंग में करना चाहिए। अभी डायरेक्ट से तो लग बात डायरेक्ट मतलब क्या है, जैसे तो 5 लाख है तो इसमें 4 लाख 60,000 है, 3500 140 हो जाएगा, 7 लाख है 4500 सिर्फ आपको उन दोनों का देखना है, मशीन और फिनिशिंग। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खाली रहेगा, सर्विस का नहीं रहेगा। रेशियो अवेलेबल है लेकिन डायरेक्ट मेथड तो काम नहीं है। सर्विस वाली को इग्नोर करो। हाँ हो गया ये वाला सब क्या सबका, ठीक है। टोटल अमाउंट देख लो, चेक कर लो, 68,400, 58,000 और 52,800। हाँ ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कैसा है, अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे सबसे पहले वही रिक्वायर्ड क्या बोले वो पढ़ना होता है। तो पहला बोला गया यूज द डायरेक्ट मेथड टू रीअपोर्शन द आरएसटी लिमिटेड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये पहला वाला कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सर्विस का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से मेथड से, सामने से बोल दिया डायरेक्ट मेथड से। अब डायरेक्ट मेथड में होता क्या है, कहा जाता है फिर सिर्फ प्रोडक्शन में जाता है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्शन कौन है, सर्विस कौन है, ऊपर से बोला है हाँ यहाँ बोला देखो 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मशीनिंग और फिनिशिंग, ये प्रोडक्शन है। एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स, मेंटेनेंस और डिजाइन। ये 3 सर्विस डिपार्टमेंट है जिनका मेरे को टोटल खर्चा भी पता है सर्विस डिपार्टमेंट टोटल पता है। यहाँ पे हम वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग बेसिस में नहीं बांटेंगे। क्यों, क्योंकि जो पहले वाले सबसे पहले क्वेश्चन में था नीडेड कैपेसिटी और एक्चुअल यूसेज वो सब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। बोलने का मतलब आप क्या करोगे, सीधा 5 लाख को उठा के बांटोगे, सीधा 4,60,000 और सीधा 7 लाख। फिक्स्ड को अलग, वेरिएबल को अलग अलग नहीं बांटोगे क्योंकि बांट ही नहीं सकते, इसीलिए। क्योंकि पहले जब सबसे पहला क्वेश्चन किए थे यही था ना, फिक्स्ड और वेरिएबल वाला, सबसे आज का पहला क्वेश्चन। उसमें क्या है, फिक्स कॉस्ट को कैपेसिटी के हिसाब से बांटे, वेरिएबल को यूसेज के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं, नीचे तो रिक्वायर्ड बोला है ना। तो मेरे बोलने का मतलब इसको भूल जाओ, इंडिविजुअली जो है वेरिएबल फिक्स उसकी मतलब नहीं है, हम टोटल को सीधा बांटेंगे, ठीक है। तो
अभी तो डायरेक्ट मेथड है, तो ऐसे आप लोग मन में कंक्लूजन क्यों नहीं बनाते? डायरेक्ट मेथड है तो क्या करना है, ऐसे मन में कंक्लूजन बनाओ कि जो 5 लाख है मशीनिंग और फिनिशिंग में जाएगा। डायरेक्ट मेथड है ना, कहा जाएगा सर्विस का, मैंने ये सर्विस का 5 लाख मैंने उठाया, सीधा कहा ले जाऊंगा प्रोडक्शन में, मतलब वो मेंटेनेंस और डिजाइन में नहीं जाएगा, भले क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट आपको बोल दिया ना कि डायरेक्ट मेथड फॉलो करें। तो देखो वापस पूरा सेंटेंस आपको फिर से बताता हूँ, ऐसे मन में आपको सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा हमेशा। 5 लाख को मशीनिंग और फिनिशिंग में बांटेंगे, 4,60,000 ये इसका दिख रहा है, मशीनिंग और फिनिशिंग में बांटेंगे, इसका 7 लाख दिखा है, डिजाइनिंग का 7 लाख है, मशीनिंग और फिनिशिंग में बांटेंगे। बेसिस का है नीचे दिया हुआ है, ये देखो लिखा है प्रोविजन ऑफ सर्विस आउटपुट इन आवर्स ऑफ सर्विस, आवर्स के बेसिस में दिया हुआ, सब घंटे हैं, 500 500 सब घंटे हैं, ठीक है, आवर्स है, जिसमें मैंने अभी जस्ट बताया 2 सेकंड पहले कि आपको सिर्फ मशीनिंग और फिनिशिंग का ही देखना है। पहले का रेशियो दिया हुआ, अभी मत देखो, वो बाद में काम आएगा, अभी मत देखो। अगर आप पूरा देखोगे ना तो आप लोग मन में क्या सोचोगे कि जो एचआर का खर्चा है, एचआर का 5 लाख है, एचआर का जो खर्चा है वो इस रेशियो में सारे डिपार्टमेंट में जाएगा, मेंटेनेंस और डिजाइन में, लेकिन अभी हमको नहीं बांटना ना मेंटेनेंस, बाद में सोचेंगे उसको। तो थर्ड पॉइंट में बोला है स्टेप लैडर मेथड, वो बाद में देखेंगे। अभी आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड। सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे कहाँ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में जाएंगे, इसको भूल जाओ। और स्पेसिफिक मैं सेंटेंस आपको बना के बताता हूँ। ये जो 5 लाख था, अच्छा चलो नाम आप लोग बताओ, ये जो चुप चुप होकर सो जाओ, नाम आप लोग बताओ। ये 5 लाख को कौन कौन से डिपार्टमेंट में बांटूंगा, मशीनिंग और फिनिशिंग, रेशियो क्या होगा 4:5 अपॉन में 9, क्योंकि वो दोनों को तो मैंने गायब कर दिया ना, 10,000 मत लीजिएगा फिर वहां पे, ठीक है। सेम ऐसे ही 4,60,000 को कौन कौन से डिपार्टमेंट में बांटोगे, मशीनिंग और फिनिशिंग, रेशियो क्या होगा, हाँ कुछ भी ले सकते हो, 35 40 7 और 8 भी ले सकते हो, 5 सेकंड से कुछ भी, वो आप लोग जानते हो, बड़े हो गए। 7 लाख को किस किस में बांटोगे, फिर वही मशीनिंग और फिनिशिंग 3:1 के रेशियो में करो। पहला पॉइंट हो गया डायरेक्ट मेथड। सर्विस को इग्नोर करना है, भले वो रेशियो दिया हुआ है, लेकिन मेथड आप डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हो ना, तो सर्विस का दूसरे सर्विस में नहीं जाता है, उसको इग्नोर करो, सिर्फ प्रोडक्शन में बांटो, ओनली मशीनिंग और फिनिशिंग। अच्छा, मशीनिंग और फिनिशिंग में खुद का खर्चा नहीं दिया हुआ है, जो हम लिखते हैं ना ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले खुद का वो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इन 3 सर्विस का बांटोगे। तो टोटल आंसर देख लो, फाइनल आंसर आपका आना चाहिए ये सामने, मशीनिंग का आना चाहिए 961,889, ठीक है, और फिनिशिंग का 698,111,
6,98,111। हाँ फाइनल आंसर टोटल सब ऐड करने के बाद। और उसके बाद सेकेंड और थर्ड पॉइंट साथ में करना, क्योंकि वो एक ही चीज बोला है। फर्स्ट तक सबका हो गया लॉगिरिथम मेथड से, सेकेंड और थर्ड साथ में पढ़ना। पढ़े क्या बोला, सेकेंड थर्ड क्या बोले? पहले तो मेथड कौन सा फॉलो करना है? एक ही बात नहीं बोलेगा। सेकंड में आपको सीक्वेंस बताने बोले, सिर्फ सीक्वेंस बता दो लिख के कि पहले किसका बटेगा, सेकंड में किसका, थर्ड में किसका, सिर्फ सीक्वेंस बताना और कुछ नहीं, एक लाइन में आ जाएगा, है ना? तो बताओ चलो सीक्वेंस पहले किसका बटेगा? HR का। कारण सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में खर्चे बांट रहा है, अलग से दिखेगा। 4 डिपार्टमेंट है, फिर सेकंड मेंटेनेंस, फिर देखो स्टेप, तभी तो स्टेप लेटर हुआ, सीढ़ी उतरते जा रहे, 4 3 2, ठीक है। और थर्ड में बोले कि चलो बांट के बता दो, सीक्वेंस बता दिया ना, बांट के दिखाओ। अब हाँ 500 का बनेगा। स्टेप डाउन में आपका ले लोगे बिल्कुल। स्टेप डाउन में एक सर्विस का दूसरे सर्विस में जाएगा, वहां से वापस नहीं आएगा। तो रेशियो वैसे दिया हुआ कि वापस नहीं आएगा। मतलब अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर छुट्टी हो गई क्या? सब लोग क्यों आ जाएगा नीचे?
बराबर रेशो देखना जरूरी है क्या? इतने सारे घुस कैसे गए अंदर? इतने सारे घुस कैसे गए अंदर? कहना क्या चाहते हो? पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते हो? कहाँ का गए? हो गया क्या? बस एक मिनट तो बंद कर दो। हाँ सर। देख लो टोटल। मशीनिंग का 978,672, फिनिशिंग का 681,328। ठीक है, अब समझ आ गया बनेगा? बनाओ अगला। अगला चालू करो, जस्ट नेक्स्ट वाला। ठीक है, एग्जाम बता देना कितना लगेगा।
अगला बस इतना ही। किसका S1 का पहले बांटेंगे, क्यों? वो तो S2 का है। कैसे सिखाया था? हमेशा कैसे देखना है? लेफ्ट टू राइट देखना है, क्योंकि S1 जब खर्चा देगा तो 10% देगा S2 को, लेकिन इसका वाइस वर्सा जब S2 देगा तो 20% देगा S1 को पहले बांटेगा। बिल्कुल, जो ज्यादा परसेंटेज देगा उसका पहले बांटेगा, ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है जो ज्यादा परसेंट ले रहा है उसका पहले, ये भी सेंटेंस एक हो सकता है, लेकिन वो उल्टा हो गया। जो परसेंटेज दे रहा है उसको लिखो लेफ्ट टू राइट, S2 का पहले बांटोगे। दूसरे साइड को देखना होगा, इसको थोड़े इन दोनों को देखोगे। S1 S2 को कितना देगा? 10 और S2 S1 को कितना देगा? S1 और S2 का आपस में देखो। मूवी गया था, ऐसे रुक नहीं गई है, दो लोग बाजू में थे, आगे जाके बैठ गए। मैं पहले खुद सोच रहा था खुद से आगे चले जाऊं, लेकिन उससे पहले वही लोग चले गए। जट एंड जूलियट 3। कल की देखना पड़ेगा, अच्छी तो है। कल की मतलब क्या है पता है? अरे वो जो अगले अवतार मतलब जो होंगे आप,
लेकिन उससे रिलेटेड नहीं है कहानी में। वो तो महाभारत है। पूछो। एआई का नाम है बुद्धि, तो रोबोट या जो भी एआई का नाम बुद्धि। हाँ पूछा नहीं है। क्या नाम है? एक का नाम था कुट्टी, आवेशम में। साउथ की आजकल मस्त लगती है। हाँ मैं समझ गया। वेलकम। क्या चीज? अननाइडली। नहीं फिर लोग हिंदी बोलते हैं तो एक्चुअली भी वैसे ही आते हैं। हाँ तो वो नहीं ऐसे नहीं करेगा। आजकल मैंने किसी को बताया नहीं, आंसर से आता है लेकिन प्रेजेंटेशन वर्क होता है। इसका परसेंटेज ज्यादा है, उसी को फाइनल आंसर से ऐसे क्योंकि बैठना तो सब में, तो फाइनल आंसर सेम आता है।
जल्दी तो हो गई है, आंसर सेम आना है, ऐसा तो नहीं माना। लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अभी छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम में 0 मिलेगा। हाँ, क्लास में तो मिलेगा। फर्स्ट है, जैसे आपका सबसे पहले क्या था, 16,000 का 20% S1 में डालोगे तो 40,000 क्या हो जाएगा, 43,000 हो जाएगा। बस उसके बाद आप zigzag उसी पे चलना है, 10% है, 20 है, फिर ऐड नहीं करना। जल्दी बन जाएगा। आगे बैठने से बनते हैं। अरे जल्दी बन जाता। तुम्हारे क्वेश्चन बना दी। ये वाला मतलब सर, अगर मैं ऐसे लिख दूं, उसके बाद वो तो बन के नहीं आएगा। इसके बाद आपको आपकी अंदर यही करते हैं ना, ये क्या करेंगे, उसमें वो जाके आते रहता है, उसको टोटल किया जाता है, टोटल आ जाता है। और भी हम बात करते हैं, वो लास्ट हाँ, वन से कम होता है तो नहीं कर सकता। ये 44072 आता है क्या? S1 आता है। हम लोग ओके कर सकते लेफ्ट टू राइट देखना है ना, लेफ्ट टू राइट। अच्छा, पहले किसका बांटोगे? S2 का भी हाँ, ये S2 है, S2 का है कितना खर्चा? S2 का है 16,000। 16,000 को 3200 में बांट दिया, सही किया, कितना सही हुआ है ना। अभी काम में मैंने नहीं
अब बस 4200 तो कितना परसेंट जाएगा उसमें? 10%। इसका 20 वाला 10 वाला 20 वाला चलते हैं। 30 वाला कितना परसेंट P1 P2 बस पहले ओवरहेड एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन उनके खुद का P1 P2 का खुद का दिया हुआ P1 और बैलेंस समझिए S1 का 50 40 S2 का 20 और 50 आंसर मैच है देखिए 80 और 40 लिखना है क्या 999 अगला स्टेप का अभी किए थे थोड़ी देर पहले और पूरा आप लोग तो चालू करो पूरा आप लोग ए टू जेड आप लोग पढ़ो 1996 का क्वेश्चन जब वर्तमान से कितने ऐसा करते हैं 5 साल के
पूरा मत देखो ना, पहले देखो पूछा क्या है। बोला है एपोर्शन द पावर जनरेशन प्लांट कॉस्ट, पावर जनरेशन का प्लांट का कॉस्ट है ना, टू द 4 डिपार्टमेंट्स, चारों डिपार्टमेंट में आपको पावर जनरेशन का कॉस्ट पड़ता है। तो ये प्राइमरी बोल रहा है कि सेकेंडरी बोल रहा है? प्राइमरी बोल रहा है, क्योंकि टोटल 4 जो डिपार्टमेंट है, ये देखो प्रोडक्शन आपके दो है, P1 P2 PD1 PD2 और सर्विस है S1 S2, चारों में बोल रहा मतलब ये प्राइमरी है। ठीक है, तो चालू में क्या करना पड़ेगा देखो। आंसर बिल्कुल मत देखना, टेबल बनाओ, दे सब टेबल मैं बता देता हूँ, वही प्राइमरी करना है ना भाई, तो पर्टिकुलर्स बनेगा, अच्छा टोटल बनेगा, बेसिस, ठीक है, और कैसे P1 P2 S1 S2। टाइम पे आते तो आपको 20 मिनट, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने इसलिए का बनाया था, मैंने तो बोला मुझे ठाकुर बोले 10 मिनट भी बोल के गए थे। हेडिंग लिखना स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या दिया हुआ है आराम से देखो, जो दिया है तो मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वैल्यू सीखेंगे, वो तो ओवरहेडिंग होता है ना, डायरेक्ट है प्राइमरी प्रोडक्शन सर्विस में। चलो यार अच्छी बात, यही लोग सोचना चाहते हैं, अच्छा है ना। सर्विस में डायरेक्ट बोल रहा हूँ, तो झूठ है। डायरेक्ट मतलब होता है तो प्रोडक्शन में लगे तो लगे, सर्विस में क्यों लग रहा है? झूठ बोल रहे हो तुम, सर्विस में लग रहा है तो मतलब वो इनडायरेक्ट है। हाँ, ओवरहेड भी लिखेंगे। बस ये 3 आपको दे के छोड़ दिया है। क्या चीज? हाँ, तो इधर डैश, ठीक है, 10 20 20 10। टोटल में लिखना 30 30 और बेसिस में लिखना B1, सब फिल करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो भी ओवरहेड को हम बनाएंगे। हाँ, और वही तो हम बांटना चाहते हैं, और फिर ये तो चारों में आएगा, ओवरहेड है ना, तो चारों में आएगा, तो ये वो टोटल 81 हुआ। बेसिस में फिर से लिखूंगा B1, इनडायरेक्ट है ना, वो जो इनडायरेक्ट है वही तो चाहिए, वो डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट था प्रोडक्शन की, इसलिए उसको नहीं लिए, लेकिन जो इनडायरेक्ट है वही तो हमको चाहिए, वही हमारा मेन मोटिव है ओवरहेड चैप्टर है, उसको बांटना है 80 50 30 20। ठीक है, तो हमको क्या बांटना है, सबको दे दिया क्या? और खर्चे बाकी हैं, या तो मॉड्यूल का क्वेश्चन, कुछ खर्चे बांट के दे देते हैं, कुछ हमको बांटना है। ये 3 दे दिया है, इसके आगे का पढ़ोगे तो समझोगे आपको बांटना है।
देखो वही चीज आ गई फिर से, पावर रिक्वायरमेंट और एट नॉर्मल कैपेसिटी, कैपेसिटी में हाईलाइट करना चाहूंगा, पावर रिक्वायरमेंट एट नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। और उसके बाद बोला एक्चुअल पावर कंजम्पशन, ये क्यों दिया हुआ है? अभी किए थे थर्ड डे, पहले किए थे जब गुनगुन नहीं थी। तो देखो ये सेंटेंस क्या बोलते हैं गुनगुन, यहाँ से देखना, बाकी सबको आता है, आप देखो लिखा है power requirement of these department are to be met by power generation plant. The said plant incurred an expenditure. The said plant incurred an expenditure which is not included above. above मतलब वो ये सब में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तभी तो उसको कंसीडर कर रहे हैं, तभी तो उसको टेबल में दिखाएंगे। अगर बोलता है अगर बोलता है इंक्लूड है तब तो मैं लाइन 30 से किया, इसमें तो मैं पार्ट फ्लो में चारों में दिखा दिया, 80 50 30 20 में दिखा दिया, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं नॉट इंक्लूडेड, उनको टेबल में अब इंक्लूड करना पड़ेगा। टोटल खर्चा है 121 875 और गायब हो रहा है ना, आरटी को पता है 121 875 टोटल है, out of which a sum of 84 375 was variable and the rest are fixed। तो आप क्या करोगे पता है 121 875 को एक साथ नहीं पढ़ पाओगे, उसमें से कुछ हिस्सा वेरिएबल है तो उसका बेसिस अलग होगा और कुछ हिस्सा फिक्स्ड है तो उसका बेसिस अलग होगा, बेसिस मतलब रेशियो। तो आप बताओ वेरिएबल का बेसिस क्या होगा, फिक्स्ड का क्या होगा? चलो ऑप्शन ये दो, एक कैपेसिटी है आपका ये 4 और एक आपका एक्चुअल पावर कंजम्पशन है ये 4, तो फिक्स्ड का फिक्स्ड है, वेरिएबल का फिक्स्ड। हाँ उल्टा नहीं बोलोगे, उल्टा नहीं बोलोगे, हाँ उल्टा बोलो। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हाँ तो क्या फिक्स कॉस्ट उतना ही लगेगा हमेशा जितनी आप कैपेसिटी और लेगा, हमारे 40 का यहाँ पे कैपेसिटी है, मैंने ये हॉल का रेंट पे लिया है, तो जितने यहाँ कैपेसिटी है उसके हिसाब से रेंट ले लेंगे और हमेशा उतना लेंगे, लैंडलॉर्ड जो भी रहेगा वो एक्चुअल नहीं देखेगा कि एक्चुअल में कितने बच्चे आए, ठीक है। और जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो होता है कि जितना आपने एक्चुअली यूज किया उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे बेसिस रेशियो अलग है, फिक्स का अलग है, वेरिएबल का अलग है, तो यहाँ लिखना फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पार्ट को वेरिएबल का दिया हुआ था 84 375 वेरिएबल तो माइनस करके फिक्स है 37.5। बेसिस में लिखना है इसका कैपेसिटी, नीडेड कैपेसिटी, और वेरिएबल में लिखना एक्चुअल कंजम्पशन, ठीक। तो इसका देखेंगे 25 से सब कैंसिल हो जाएगा, वो एड नॉर्मल के ऑपरेशन बता दिया हाँ ये आपका, अच्छा अभी तो नहीं थे, हाँ देखो अभी देखना था फिर देखो 121 875 क्या टोटल खर्चा है, जिसमें से ये 84 वाला वेरिएबल है और बाकी बचा फिक्स्ड है, ठीक है, वो सेंटेंस हमको बता दिया। टोटल कॉस्ट इज 121 आउट ऑफ विच इतना वेरिएबल बाकी बचा फिक्स। तो आप क्या करोगे, देखो पहले मैंने पार्टीशन बना दूं, फिर चिपका चिपका के लिखा है ये ऐसे, ठीक है, मतलब जो ये लिखा है पावर रिक्वायरमेंट एट नॉर्मल कैपेसिटी ऑपरेशन, मतलब एक ही सेंटेंस, और दूसरा है एक्चुअल पावर कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन देने का यही मतलब हुआ, क्वेश्चन ने क्या किया वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग बताया, तो मैं आपको सामने से बता रहा हूं कि इनका बेसिस भी अलग अलग होने वाला है, फिक्स को आप अलग बेसिस से बांटोगे, वेरिएबल को अलग बेसिस से बांटोगे, तो ऑप्शन आपके पास यही दोनों है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये दो ऑप्शन है आपके पास। तो सोचो आप फिक्स किस में बांटोगे, वेरिएबल किस में? बस वही है,
मतलब जितना मेन फोकस होना चाहिए कैपेसिटी, जितना आपका कैपेसिटी है उस पर लगेगा ही लगेगा, फिक्स कॉस्ट तो वही होता है, जितनी कैपेसिटी का सामान आप लिए वो उतना लगेगा, ठीक है। लेकिन वेरिएबल लगता है एक्चुअल के हिसाब, जितना यूज करोगे उतना लगेगा, बिल्कुल उससे ऊपर नहीं लगेगा। तो इसमें मैं दो दो जीरो हटा के 25 से कैंसिल कर लेता हूँ, ये आएगा 8, हाँ 5 7 8 14 5 7 टोटल हुआ 34 पॉइंट आएगा। अच्छा खाता हूँ, सेकेंड भी करना है। ये लेक्चर के बाद प्राइमरी तक जा रहा है। हाँ दूसरे सेकंड और केस लगेगा नाम मान दिया नहीं वैसे ही होता है, कोई लोग ना बिल्कुल। पहला क्वेश्चन जहाँ पे आपकी मर्जी चलेगी, आप सबसे ज्यादा कौन सा पेपर करते हैं? साइमल्टेनियसली जल्दी हो जाता है। पिछली बार हमसे ऐसा कुछ पेपर बना नहीं सकते सर, आप कौन सा करेंगे? रिपीटेड में टाइम लगता है और ट्रायल एंड एरर में एरर होने का चांस होता है। अभी आप लोग किए थे थोड़ी देर पहले। ये तो पूरे चल पूरे लेते हैं, कहाँ का आंसर करते रहेंगे। 13 23 10 250 और 10,000 56 250 है। हाँ सेकेंडरी वाला फिर इसमें चालू मत करना है, उसके लिए अलग से टेबल लगाना। हाँ क्योंकि इक्वेशन से करोगे तो आप टेबल की जरूरत ही नहीं, लास्ट में होती है, पहले तो इक्वेशन सॉल्व करो। ये साइमल्टेनियस का नाम है। हाँ उसको अपन ऐसे होल नंबर के लिए सीधा वो करते दो डेसिमल कर लो। हाँ
इक्वेशन सबका ऐसा बना है, देख लो। ठीक है, 0.2y और 0.1x। ठीक, y का वैल्यू या x का वैल्यू किसी का भी उठा के किसी में पुट कर आंसर आ जाएगा। फिर उसको p1 p2 में बांट दो, p1 p2 में बांट देंगे। उसमें 2-3 लाइन का स्टेटमेंट बनेगा। उसमें p1 p2 का पहले खुद का लिखोगे, फिर s1 का और s2 का बांट दोगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट एक और है, वो भी देखो। करके बताओ। हाँ, प्रोडक्शन में तो बांटना है, वो तो सेकंड पॉइंट में ही बांट के दिखा क्या बोलते हैं ना, वाया ना, उसको मल्टीप्लाई होता है डिवाइड करेंगे और डिवाइड बाय क्या बोलते हैं ये होता है क्या चीज़ के लिए डायरेक्ट वेज लेंगे ना वेज वाया क्या बोलो। वाया ना आपका वाला चलाएगा तो क्या बोलते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो क्या बोलते हैं ये वेज है ना ठीक है आंसर आ गया लेकिन प्रेजेंटेशन आपको आर्ट्स निकालना आर्ट्स के सेंटर है कितना का फर्क है आपको बता देगा आपने क्या बोला क्या होगा इसी का इसका आंसर तो आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से डिवाइड करोगे 95 तो एक घंटे का 5 मिनट होता है, इतने घंटे का हुआ है, इतने घंटे का हुआ है, इसको मैं इसलिए लिखा तो उसको टाइम डिवाइड बाय 19 ये घंटे निकाल के दिखाने पड़ेंगे कि कितना घंटा है। वाह, बनाओ ना, बनाओ। एक मिनट
डिवाइड बाय 0.98 वन को माइनस किया 0.98 हो गया 9 डिवाइड बाय 0.98 हाँ सही हो गया पचास हाँ ये अपना जो याद रहता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इसको अपन डिवाइड से करके ओवरहेड निकालने को लेबर आवर्स से डायरेक्ट लेबर हाँ बिल्कुल अलग से पूछा बता दो अलग से कर भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं थर्ड बचा है थर्ड हो गया सबका हो गया थर्ड हाँ पर आवर निकालना है तो क्या करना है डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स लेकिन टोटल लेबर आवर्स है कहाँ दिया ही नहीं है वो तो वेजेस है अगर आप ऊपर देखोगे ध्यान से तो जो डायरेक्ट वेजेस है और वो बता देगा ना रुपीस के फॉर्म में आप वेजेस से थोड़ी डिवाइड करोगे वेजेस है रुपीस में तो ये दिया ही है ना तो मेरा ये इसी की वजह से आपको उसका आर्स निकालना है अगर आप 95000 का टोटल वेजेस पे कर रहे हो अमाउंट 95000 से रुपीस अमाउंट है तो मतलब वो कितने घंटे का होगा आपको वो चाहिए घंटे तो चाहिए ना हाँ 13,000 कैसे नहीं वो तो उसका है वो तो पावर का किलोवाट आवर्स आपको लेबर आवर्स चाहिए ये अलग है किलोवाट आवर्स इसको देखना ही है इसको भूल जाओ आपको लेबर आवर्स निकालना है 19,000 नीचे देखो लास्ट में यहाँ बताया है गिवन दैट गिवन बोला गया समझ दे रहे हैं आपको गिवन दैट डायरेक्ट वेज रेट ऑफ P1 एंड P2 आर ₹5 एंड ₹4 पर आवर रिस्पेक्टिवली मतलब 1 घंटे का ही वेज रेट है तो आवर्स निकल जाएगा अगर आप टोटल उसको अगर टोटल आप उसको 95,000 रुपीस दे रहे हो डिवाइडेड बाय 1 घंटे का ₹5 दे रहे हो तो उससे क्या होगा नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा
क्योंकि अगर मैं आपको नंबर ऑफ आवर्स बता देता हूँ देख लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 95 आता है। 95 में डिवाइड करो 5 तो आवर्स आ जाएगा 19,000 और उसका 12,500 उसको भी यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। लेबर आवर्स है 19,000 आवर्स जो कि कैसे आया रुपीज 95,000 कहाँ पे ये ओवरहेड एक मेंशन कर देना आज हमने निकाला 95,000 टोटल पेजेस को डिवाइड किए 5 रुपए से तो इसका आया और यहाँ पे 50,000 को डिवाइड किए 4 से वेज यूनिट्स का 4 ठीक है तो अब ठीक है 206489.6 डिवाइड 19,000 तो आया 10.86 पर आवर ठीक और 155 385.2 ये आया रुपीज 12.43 पर आवर ओवरहेड पर लेबर आवर मतलब अगर 1 घंटा लेबर काम करता है तो इतने का ओवरहेड लगेगा मतलब लेबर के ऊपर डिपेंड होगा आपका ओवरहेड जितना घंटा लेबर जो है वो काम करेगा 1 घंटा लेबर काम किया P1 में 10.86 का खर्चा फिर 1 घंटा लेबर काम किया वही सेम 1 घंटे में P2 में 12.43 का खर्चा ओवरहेड का खर्चा ठीक ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में क्या क्या सब तो कर लिए पहले प्राइमरी किए फिर सेकेंडरी किए फिर 1 घंटे का निकालने बोला लेकिन घंटा नहीं दिया हुआ घंटा दिया हुआ तो वो भी निकालना पड़ा ठीक कितने मार्क्स का था 8 अभी 10 देगा 1996 का क्वेश्चन 2-3% रिजल्ट आता था उस समय भाई 2-3% आता था उसमें ऐसा होता है मेंस में फेल हो गए तो फिर प्रीलिम्स से फिर चालू इंटरव्यू में फेल हो गए तो जीरो से चालू करना होता है जैसे अगर आपकी भाषा में बताओ अगर फाइनल में फेल सीए फाइनल में अगर फेल हो जाते हो एक बार तो आपको फिर फाउंडेशन से देना पड़ेगा यूपीएससी में ऐसा होता है और आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलेगा 3 बार में आपको एक ही साथ पूरा पास करना है जनरल आप जनरल हो ना तो 6 जनरल के 6 है अच्छा मतलब आपको 6 अटेम्प्ट मिलेगा उसमें आपको कंटिन्यू पास होना है लाइन से अगर किसी एक में फेल होगा तो जीरो से चालू करना है और सिर्फ 6 अटेम्प्ट में और वो भी 32 की एज तक एज लिमिट भी है पता नहीं मैं 3 है आगे 6 बता रहे अलग अलग है ओबीसी के लिए अनलिमिटेड एसटी एससी के लिए 10-12 कुछ है एसटी एससी का वो है शायद कोई तो एक है किसी के लिए अनलिमिटेड है हाँ अच्छा अरे हो गया आगे होगा लास्ट आते तो हो नहीं जल्दी जल्दी वो आधा कितना 40 मिनट लेट आई मैं कुछ टाइम पास कर रहा था एकदम पक्का एकदम तो फिर मोबाइल में पहले शुरू कर देंगे इनमें से किसी एक ने बोला था चलो अंदर चलते हैं सब बोलते स्टार्ट करते हैं ठीक है ना तो आपको बता के गई कल से मैं 11:15 चालू कर दूंगा 11:15
भले हमेशा 11:10 को छोड़े 11:15 में अगर चालू हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। आगे शुरू कर देना।